मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल तथा डीआरएम लखनऊ डिवीजन उत्तर रेलवे सतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुंभ से पलट प्रवाह के क्रम में आने तथा जाने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथा आगामी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा से जुड़ी परेशानियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा हुई। कैंट स्टेशन पर भीड़ के दृष्टिगत अलग अलग यात्रियों के लिए अलग होल्डिंग एरिया बनाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले आरक्षित टिकट वालों को, फिर मेन स्टेशन का जो क्षेत्र है उसमें बिहार के यात्रियों, स्टाफ कॉलोनी में अयोध्या जाने वाले यात्रियों तथा माल गोदाम के पास महाकुंभ यात्रियों के लिए अलग अलग होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, ताकि सड़क से ही भीड़ को उनके निर्धारित प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। 1 फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने तथा दूसरे पर उतरने की व्यवस्था की गई है। स्टेशन के सामने सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। इस दौरान तय हुआ कि रेलवे जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए लगातार संवाद करेगा। स्टेशन पर होल्डिंग एरिया स्पेस को और बढ़ाएगा, जहां पर्याप्त रोशनी, बैठने, पीने के पानी, टॉयलेट सहित सभी प्रकार की यात्री सुविधा उपलब्ध होगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए होल्डिंग एरिया में यात्रियों को ठहराने को कहा गया है। ट्रेन आने पर यात्री प्लेटफॉर्म पर आएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागम की जानकारी उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार प्रसारित की जाएगी। स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म के मुख्य द्वार पर ही टिकटों के जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। विशेष ट्रेनों का परिचालन नियमित ट्रेनों की तरह ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ट्रेनों के परिचालन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्टेशन पर सीसीटीवी से निगरानी बढ़ा दी गई है। सर, कुंभ का पलट प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ नए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, हम लोग ने जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया है प्रयाग में, जहाँ कुंभ चल रहा है अयोध्या में, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी बनारस में करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसीलिए अभी हमने मीटिंग भी की थी कमिश्नर साहब से और डीएम साहब भी आए थे। उसमें यही है कि यात्री कहाँ जाना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। भीड़ को अगर हम सेग्रीगेट कर पाए कि कौन बिहार साइड जाना चाहता है, कौन अयोध्या, कौन प्रयागराज जाना चाहता है, तो उससे आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। दूसरा, हमने ये देखा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो अगर हम कर सकें जो फुट ओवर ब्रिज हैं, तो उसमें फिर हम यात्री को भी सुविधा होती है और हमें भी आराम होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आराम रहता है। तो वो एक हमने प्लान किया है। और तीसरा कि काफ़ी अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगे, तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा हो, स्टेट के साथ कैसा हो, तो एक कंट्रोल रूम स्थापित करके स्टेट और सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी भी उसमें रहेंगे, तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से अच्छे से ट्रैवल करेगी। और हम लोग, मुझे आशा है कि ये जो शिवरात्रि है और उससे पहले जो भीड़ आएगी, उसमें श्रद्धालुओं को हम शांति से आराम से उनके घर भेज पाएंगे। ट्रेनों में भी काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से प्रयागराज तक पहुँच रहे हैं या अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ? देखिए, रेल ने बहुत सारी ट्रेनें चलाई हैं, ठीक है। जितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, मतलब वो कोई सोच भी नहीं सकता था कुंभ से पहले चलाई जाएंगी। और ये जायज़ भी है क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जाके स्नान कर चुके हैं और लोग लास्ट मिनट पे अपना प्रोग्राम बना रहे हैं और ट्रेन पे आ रहे हैं। और भारतीय रेल एकदम पूरा जो तीनों डिवीज़न है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद डिवीज़न, प्रयागराज डिवीज़न हो गया, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल, बनारस मंडल, नॉर्थ ईस्टर्न का, तीनों ने मिलके, सारे अधिकारियों ने, सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। और यदि प्रॉमिस किया था कि 50 ट्रेन चलाएंगे, 100 ट्रेन चलाई गई हैं, तो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यदि यात्री हैं तो ट्रेन भी मिल रही है। यहाँ से हमने बहुत सारी पटना की ट्रेनें चलाई हैं, अयोध्या की चलाई हैं, प्रयागराज की चलाई हैं, तो हर जगह की चलाई हैं। रिंग रेलवे सर्विस चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। तो मुझे आशा है कि हम लोग खरे उतरेंगे और जो भारतीय रेल को लाइफलाइन ऑफ नेशन कहते हैं, वैसे ही हम लोग आएंगे। सर, कुंभ का प्रभाव लगातार है, ऐसे में क्या कुछ नए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं भीड़ को नियंत्रण करने के? रेलवे का और वाराणसी प्रशासन का सतत कोऑर्डिनेशन हमेशा से ही पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आज डीआरएम नॉर्दर्न रेलवे के जो लखनऊ के हैं, वो सर यहाँ पे आए हुए हैं और रेलवे के काफ़ी अधिकारी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए आए हुए हैं। तो आज वही कोऑर्डिनेशन की बैठकें दोबारा आज हो रही हैं, साइट विजिट हो रहे हैं। यहाँ पे आने वाली शिवरात्रि की जो पब्लिक आनी है वो एक्सपेक्टेड है और कुंभ का भी जो पलट प्रभाव हो रहा है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले 10-12 दिन जो बचे हैं उसमें क्या विशेष स्कीम लागू की जा सकती है ताकि रेलवे स्टेशंस पे क्राउड कंट्रोल हो सके, आज वही चर्चा हो रही है। और काफ़ी नए सजेशंस यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं और कल परसों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो 27-28 फरवरी तक जिनकी व्यवस्था चलेगी। अब आगे जो व्यवस्थाएं रहेंगी, बेसिकली जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं, इसमें रेगुलर ट्रेन की रिजर्वेशन वाले लोग चढ़ेंगे। इसके आगे जो मेन रेलवे स्टेशन का एरिया है
वो सब बिहार जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। उसके बाद स्टाफ कॉलोनी का जो एरिया है उसमें अयोध्या के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, और उसके भी आगे जो एरिया है जहाँ मालगोदाम रोड है वहाँ पे सभी कुंभ और प्रयागराज जाने वाली यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा। तो सड़क से ही चारों प्रकार की यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ पे उनकी ट्रेन लगनी है। इसी तरह से जो फुटओवर ब्रिज हैं उनमें भी एक फुटओवर ब्रिज केवल चढ़ने का, एक फुटओवर ब्रिज उतरने का, वो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस और पार्किंग्स उनकी व्यवस्था बाहर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, थाना पुलिस के माध्यम से चिन्हित की गई हैं। तो आने वाले 10-12 दिन के लिए विशेष स्कीम लागू की जा रही है ताकि ये स्टेशन वाला जो एरिया है जो कुंभ के और जो अयोध्या के या बाकी जो बिहार के यात्रीगण हैं उनको भी असुविधा ना हो, और यहाँ पे पुलिस प्रशासनिक जीआरपी और आरपीएफ के लोगों को भी दिक्कतें ना हो। वो स्कीम मिलकर सारा कोऑर्डिनेट करके लागू कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहेंगी। आज ये साइट विजिट और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए विशेष अधिकारी आए हैं, ये उसी का कार्यक्रम चल रहा है। जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो भी आने, ये क्या है टोटो लोकल गाड़ियों का जो है, जो ऑटोज़ और टैक्सीज़ हैं उनका वन वे बनाए जाने की व्यवस्था के बारे में सहमति बनी है कि इंग्लिशिया लाइन से सारी गाड़ियाँ सारी जो हमारे लहरतारा की तरफ मुड़ जाएं, और पुल पे चढ़ना है तो उधर से यू टर्न लेके पुल पे चढ़े और पुल पार कर जाएं, ताकि सामने जो हमारी नीचे वाली रोड है इस पर कोई गाड़ियाँ ना आ पाएँ। इमरजेंसी हो केवल वे गाड़ियाँ, या कोई दिव्यांग है उन प्रकार की गाड़ियों को अलाउ किया जाए। तो ये गाड़ी जब फ्री रहेंगी तो पब्लिक एंट्री और एग्जिट सुगमता से हो जाएगी, और क्योंकि ये 10-12 दिन की बात है, उसके बाद तो दोबारा से ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी जो वर्तमान में चल रही है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग कि ट्रैफिक के साथ मिलकर वन वे करके पुल के ऊपर से ट्रैफिक को ले लिया जाए ताकि नीचे मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता से हो जाए, और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोड ना रहे, जितनी भी पब्लिक है वो बाहर ही रहे ताकि आराम से लोगों की एंट्री एग्जिट कराई जा सके। बाहर की गाड़ियों का अभी भी सिटी में काफ़ी ज़्यादा लोड देखा जा रहा है। बाहर की गाड़ियों का लोड इस प्रकार का है कि एक बड़ा ही फाइन बैलेंस है, क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिए जितनी अंदर की पार्किंग्स हैं वो भरना भी ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम सीक्वेंशली बाहर की पार्किंग भरते हैं। और कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार बाहर की यूपी 65 के अलावा गाड़ियों को ले ही नहीं पाते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि कितनी पब्लिक शहर में आ रही है। तो इसीलिए आपको देख रहे होंगे कि अलग अलग दिन अलग अलग फ्लक्चुएशन चलती है। फिलहाल हम लोग आज बाहर की गाड़ियों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन कल से हो सकता है कि शहर में कुछ भीड़ कम हो तो कुछ गाड़ियों को हम अंदर ले पाएँ, ताकि जो लोग होटल में या जिनको अंदर तक एंट्री करनी है वे अंदर तक एंट्री कर सकें। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के लिए क्या कुछ भीड़ जो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ भी सुगम दर्शन की तो जो हमने व्यवस्था करीब 1.5 महीने से ही सस्पेंड कर रखी है, क्योंकि किसी प्रकार का प्रोटोकॉल लेना संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारे 7 से लेकर 8 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जो दर्शन कर रहे हैं उनकी जल्दी दर्शन हो सकें और वो जल्दी दर्शन प्राप्त करके कम से कम देर भीड़ में लगें, ये सबसे बड़ा टारगेट है हमारा। तो सुगम दर्शन हमारा शिवरात्रि तक सस्पेंडेड रहेगा। इसी प्रकार से जो शहर में गंगा आरती की व्यवस्था चल रही थी वो भी शिवरात्रि तक सस्पेंडेड रहेगी। जो नावों का संचालन था, लोग पर्यटक की दृष्टि से आते थे, वो व्यवस्था भी सस्पेंड रहेगी, ताकि प्योरली जो धार्मिक पब्लिक है वो अपना कुंभ के पलट प्रवाह की वजह से या काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं, केवल उन्हीं पे फोकस किया जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं 26 तारीख के बाद लागू की जाएंगी, ताकि सुगम दर्शन हो, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, चाहे यहाँ की गंगा आरती आदि एक्टिविटीज़ हों, वो बाद में टेकअप हों और बाद में उसके प्रकार की यात्री आ जाएँ। फिलहाल केवल और केवल जो श्रद्धालु हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सर, ये